यूपी ट्रिपल एससी ने लेखपाल भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों को घोषित किया अयोग्य। पीड़ितों ने शुरू किया धरना। सरकार ये कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि आपको जो रिजल्ट आया 30 दिसंबर को उसमें ये कहा गया कि आप लोग अपात्र हैं। अगर हम लोग पहले अपात्र थे तो आपने एमआरडीबी क्यों कराया? ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप ओएच पीड़ितों ने बीजेपी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा हमारे साथ किया जा रहा है भेदभाव। पीड़ितों ने कहा सरकार राजस्व और यूपी ट्रिपल एससी ने मिलकर हमारे साथ की धोखाधड़ी। सबको जानकारी है मैम। हम ये कहना चाहेंगे इसमें सबकी मिली भगत है। आयोग भी जानता है कि इनको क्यों बाहर किया गया। सुनने में तो ये भी आ रहा था कि सबको लिया जाएगा और कटाप 52 बन रही थी, फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ कि सबको बाहर कर दिया गया। ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप की मांग, सरकार मामले पर सुनवाई कर जल्द से जल्द खाली पड़े 188 पदों पर ओएच अभ्यर्थियों को दे नियुक्ति। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांगों को देश का गौरव बताते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और उन्हीं की सरकार में यहाँ पर हमारे पीछे जो भाई बैठे हैं उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। इनका आरोप है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो नौकरियां इनके लिए निकाली गई थी उसमें धांधली की जा रही है और इनको उन नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि ये किसी भी तरह से कैपेबल नहीं है लेखपाल की नौकरी के लिए। अभी हम मौजूद है इको गार्डन में, जो वैसे तो पर्यटक स्थल कहा जाता है, लेकिन ये दिल्ली का जंतर मंतर बन गया है एक तरह से। यहाँ पर एक तरफ 69 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर लेखपाल भर्ती को लेकर दिव्यांग यहाँ पर बैठे हुए और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और क्या है मामला? प्रबल कुमार मेरा नाम है। मामला ये है कि हम लोगों ने 2021 में पहले पैट का एग्जाम क्वालिफाई किया। पैट का एग्जाम हुआ, उसके बाद 2022 में हमारी लेखपाल की भर्ती आई। उसमें भी हम लोगों ने लेखपाल की भर्ती का एग्जाम दिया। उसके बाद हमारा जो मेन एग्जाम लेखपाल का था, उसके बाद हमें डीबी के लिए बुलाया गया। और जब एग्जाम था उसमें सारी ओएच की कैटेगरी, उनने जो उप श्रेणियां होती है उसमें सारे कैटेगराइज थे और सभी श्रेणियों में बटे थे। ओएल और ओएच की सारी कैटेगरियां जो थी। ओएच क्या होता है हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, उसमें 19 उप श्रेणियां आती हैं। 19 की 19 उसमें दी गई थी। चलन संबंधी प्रक्रिया उसमें 122 पद थे। और अब सरकार ये कह रही है, शासन कह रहा है कि आपको जो रिजल्ट आया 30 दिसंबर को उसमें ये कहा गया कि आप लोग अपात्र हैं। अगर हम लोग पहले अपात्र थे तो आपने एमआरडीबी क्यों कराया? मतलब जिस वक्त आप लोगों ने फॉर्म भरा आपको कैटेगरी दिखाई दी थी, उसमें 122 पद थे हमारे। उसके अलावा आपने जब एग्जाम दिया तब आपको रोका नहीं गया? तब रोका नहीं गया, हमारी डीबी भी हो गई। डीबी कराने के बाद तो आप लोगों को जब ये बोला गया कि आप अपात्र हैं, तब आप लोगों ने बात करने की कोशिश करी? हाँ, बात करने की कोशिश बहुत बार। उन योगी जी के पास भी गए लोग और उनसे मिलने नहीं दिया। हम लोग यूपी ट्रिपल आयोग भी गए और उन्होंने भी यही कह दिया आपको कुछ नहीं हो सकता, आप लोग अयोग्य हैं। भैया क्या नाम है आपका? अमृत विश्वकर्मा सर मेरा नाम है। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये जब मैं आजमगढ़ से आया हूँ और 2022 में जब ये भर्ती आई, नोटिफिकेशन आता है ना, तो उसमें सारी कैटेगरी बताई जाती है। जिनको लेना होता है उनका फॉर्म फिलअप करते समय वो ऑप्शन खुलता है, जिनको नहीं लेना होता है वो सारे ऑप्शन बंद रहते हैं, वो खुलता ही नहीं है। तो इनको जब लेना था या नहीं लेना था तो ऑप्शन नहीं देना था। और जब इन्होंने ऑप्शन दिया है, फॉर्म फिल करवाया, फीस लिया हमसे, और हम 500 किलोमीटर जाके पेट एग्जाम देते हैं, लेखपाल का एग्जाम देते हैं, डीबी करवाते हैं, सारा एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद ये बाद में बताते हैं कि हम डिसक्वालीफाई हैं। जब फाइनल रिजल्ट आता है, बताइए हम कहाँ जाएंगे? हम अपने माँ बाप पे तो बोझ बने ही हैं, जाएंगे कहाँ? तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों के साथ जो है नाइंसाफी अधिकारियों की तरफ से की जा रही है, क्या इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं है? सबको जानकारी है मैम। हम ये कहना चाहेंगे इसमें सबकी मिली भगत है। आयोग भी जानता है कि इनको क्यों बाहर किया गया। सुनने में तो ये भी आ रहा था कि सबको लिया जाएगा और कटाप 52 बन रही थी, फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ कि सबको बाहर कर दिया गया। सीटें अभी खाली पड़ी हुई हैं आप लोगों की? 188 सीटें खाली पड़ी हैं हम लोगों की लिए। अगर ओएच ले लिए जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम ऐसे ही धरना पे बैठे रहेंगे। भैया आपका क्या नाम है? हमारा नाम फहीम है। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी यूपी ट्रिपल एस आयोग हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा गलत कर रही है। हम लोग 3 दिन से लगभग यहीं पे ठंड में मर रहे हैं।
3 दिन से हम लोग रेलवे स्टेशन पे रहे हैं, फिर हमको पुलिस गए हम लोग सीएम आवास से हम लोग को पुलिस उठा के यहाँ पे आके पटक दी। हम लोग कह रहे हैं धरना नहीं देना, हमको बस सीएम जी से मिलना है। हम कह रहे हैं आम आदमी के लिए तो सीएम है, सीएम मिलने में क्या दिक्कत है हमको? कोई विधायक के पास जा रहे हैं, वोट पाने के लिए वो हम लोग के पास आ सकते हैं, हम उनसे मिलने में क्या दिक्कत है भाई? जब हम लोग जा रहे हैं उठा के भगा दे रहे हैं और बीच में पुलिस को ला रहे हैं। पुलिस का क्या काम है? जो पुलिस को ऑर्डर मिलेगा वही तो करेगा। वो कह रहे हैं कि हम पुलिस का रही है भाई, ऊपर से ऑर्डर है भाई, सही बात है, जो पुलिस को ऑर्डर आएगा वही तो करेगा। सभी सरकार को मालूम है कि नहीं ये आपको क्या लगता है कि यहाँ पर प्रशासन है वो आप लोगों को नहीं लेना चाहते या अधिकारियों की तरफ से उन्हें गुमराह किया जा रहा है? नहीं, प्रशासन में हम मानेंगे कि प्रशासन का इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन को जो ऑर्डर मिल रहा है वही कर रहे हैं। अधिकारी इसमें मिले जुले हैं। जो अधिकारी के पास हम जा रहे हैं, मान लीजिए 3 इसमें है आयोग है, यूपी ट्रिपल एस आयोग, उनके पास जाने पर ये क्या नाम है, वो बोल रहे हैं कि राजस्व लेखपाल में जाइए। राजस्व लेखपाल में जा रहे हैं तो राजस्व लेखपाल कर रहा है कि क्या नाम है, वो जो दिव्यांग वो आपका सशक्तिकरण है उसमें जाइए। सशक्तिकरण में जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि वो ट्रिपल सी आयोग करेगा। अब आयोग कह रहा है कि हम लेंगे ही नहीं। ये कौन सी बड़ी बात है भाई? हमसे एग्जाम लिया, आपने एग्जाम लिया है, फिर हमसे प्री लिया है, मेंस लिया है, सबका पैसा लिया है, सबको साला 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर भेजा एग्जाम देने के लिए। कोई हम लोग ये बिना पढ़े लिखे हैं? हम लोग को सब ग्रेजुएशन किया, कोई साला यूपीएससी का ये कर रहा है, तैयारी कर रहा है, कोई पीसीएस का तैयारी कर रहा है। हम लोग यहीं पर धरना दे, पढ़े लिखे नहीं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम अभय प्रकाश जायसवाल है। कहाँ से आए हैं आप? मैं बहराइच से आया हूँ और मैं इन्हीं दिव्यांग साथियों के साथ हूँ अभी। मेरे कहने का मतलब ये है, हम लोगों का कहने का यही मतलब है कि विज्ञप्ति में जितनी भी सीटें दी गई थी दिव्यांग साथियों के लिए, उनको लिया जाए, चाहे वो राजस्व विभाग हो या फिर राजस्व। आपको क्या लगता है कि आपने बोला यहाँ पे 3 विभाग है जो आपस में मिली भगत है, कौन किस पर दबाव बना रहा है कि आपको लिया नहीं जा रहा? आपको क्या लगता है कि क्या ये यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से है या राजस्व की तरफ से है या फिर सरकार ही नहीं चाहती है कि आप लोगों को लिया जाए, आप लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है? नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि अगर इनको लेना ही नहीं था तो पीईटी के बाद हम लोगों का लेखपाल में परीक्षा क्यों ले गई? आप लोगों ने परीक्षा भी दी तब कुछ नहीं, आपको हॉल और उसका अभिलेखन भी हुआ, सत्यापन भी हुआ, डीबी भी कराई। इसके बाद में फाइनल रिजल्ट में सिर्फ 4 कैटेगरियों को शामिल किया गया, एसिड अटैक, कुष्ठ रोग और उसमें आने वाली एमडी और हियरिंग हैंडीकैप को। बाकी विज्ञप्ति में जितनी भी ओएच वालों को बौनापन, चलन संबंधी प्रतिक्रिया, जितनी भी सीटें हैं उनको सबको निकाल दिया गया है। तो आपने यहाँ पर तमाम हमारे दिव्यांग साथियों को सुना, इनका कहना है कि सरकार ने जिस तरह से इस रिजल्ट को निकाला था, हमारी परीक्षा ली, उन्होंने 4 जब कैटेगरी दी थी हमें, तभी हमने फॉर्म भरने के लिए हम कैपेबल हुए। अगर उन्हें पहले ही हमें निकालना था तो हमें वो कैटेगरी भी नहीं देनी चाहिए थी कि हम फॉर्म फिल कर पाते। आप लोगों की मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? मांगे कि हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए, हमको शामिल किया जाए इस भर्ती प्रक्रिया में। खादी पद जो है हमारे वो हम लोगों से भरे जाएं ओएच कैटेगरी से। और अगर हम अपात्र हैं, यूपी में अपात्र हैं, अन्य राज्यों में सभी में ओएच लिए जा रहे हैं। आपकी पटवारी की भर्ती एमपी में हुई, राजस्थान में हुई, उत्तराखंड में हुई, सभी में ओएच लिए जा रहे, क्या वो अपात्र नहीं थे? तो जैसा कि आपने यहाँ पर तमाम लोगों को सुना, इनका कहना है कि हम एक सम्मान की रोटी चाहते हैं और उसी के लिए हमें ये नौकरी हमें बहुत जरूरी है हमारे लिए, ताकि हम इस समाज में रहते हुए ईमानदारी से कमा खा सके, ना कि हम किसी पर बोझ बनकर रहे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ में कीर्ति, जीके न्यूज़।